Dear students, now we have to talk about factors affecting surface tension and viscosity. Based on that, we have this question over here, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। पहले थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। बात करनी है यहाँ पे सरफेस टेंशन को इफेक्ट करने वाली फैक्टर्स की। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा सरफेस टेंशन पे, ये हमें यहाँ पे जानना है। विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें जानना है। तो टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है ऑन विस्कोसिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट सरफेस टेंशन पे भी होता है, बट वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो विस्कोसिटी पे क्या पड़ेगा ये देख रहे हैं। इसको हम एक एग्जांपल से रिलेट करते तो शायद आप आसानी से समझ पाओगे। कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि सब्ज़ी बना रहे हैं। तो क्या है कि शुरुआत में सब्ज़ी बनाते समय आपको ये भी पता होगा कि हमें यहाँ पर पतीले में सब्ज़ी वगैरह पानी वगैरह सब लेकर के उसको ऐसे ऐसे करके चलाना पड़ता है, लाइक दिस। तो शुरुआत में जो स्टायरिंग प्रोसेस है चलाने की, ये डिफ़िकल्ट होती है बट लेटर ऑन ईजी हो जाती है। इससे आपको क्या मैसेज मिलता है कि बाद में टेम्परेचर बढ़ता है, चीज़ें गर्म होती हैं और फिर आपको इसके अंदर जो है चलाने में चम्मच से मुश्किल नहीं आ रही है। मतलब जो रजिस्टिव फोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं। रजिस्टिव फोर्स का मतलब ये विस्कोसिटी। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो अगर आप बढ़ाओगे ड्यू टू दैट विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगा। और अब स्टेटमेंट 1 आप रीड कर सकते हो। हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर। मतलब होता क्या है कि जो पानी गर्म हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, और विस्कोसिटी कम हो जाती है तो वो ट्यूब में फ़्लो करते समय फंसता नहीं है, स्मूथली रन कर जाता है और फास्ट हो जाती है उसकी स्पीड। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन पे हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं देखने जा रहे हैं, हम सरफेस टेंशन पे इम्प्योरिटी का इफ़ेक्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट कॉमन बात करेंगे। मोस्ट कॉमन बात ये है कि हम लोग अपने घर में जो सोप सॉल्यूशन होता है वो यूज़ करते हैं, और डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? सफाई करने के लिए। जैसे आपके कपड़े वगैरह गंदे हो रखे हैं तो आप नॉर्मल पानी से उसको धुलोगे तो मुश्किल आएगी, बट अगर उसमें आपने क्या किया, डिटर्जेंट या साबुन वगैरह यूज़ कर लिया तो कपड़े आराम से साफ़ हो जाएंगे। तो क्या इसका कोई रीज़न है? तो इसके लिए आपको थोड़ा डीप में आना पड़ेगा। सरफेस टेंशन क्या है? एक प्रकार का ये कोहेसिव फोर्स है। दो प्रकार के फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो अभी मान लो प्योर वाटर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी ये जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये आपस में अपने आप में एक दूसरे से यू कैन से अट्रैक्टेड है। तो इनके पास में वो प्रकृति नहीं है कि ये किसी कपड़े से जा कर के चिपक जाएं। क्यों? क्योंकि इनका अभी वो टेंडेंसी नहीं है। कोहेसिव फोर्स उतना ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल ये कपड़ों के मॉलिक्यूल से अटैच हों और उसको वो अलग करें। बट अगर आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे लाइक डिटर्जेंट, तो उससे क्या होगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे। तो जब ये कमज़ोर पड़ेंगे तो यू कैन से कोहेसिव फोर्स साइंटिफिकली रिड्यूस होगा, और फिर उससे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल के थ्रू आसानी से अटैच हो पाएंगे और उनको वो अटैच हो गए तो फिर अलग भी कर पाएंगे। मतलब यू कैन से कि इम्प्योरिटी ऐड करने से कोहेसिव फोर्स रिड्यूस होता है। कोहेसिव फोर्स ही यहाँ पर सरफेस टेंशन के तौर पे जाना जा रहा है। तो इसका मतलब सोप सोल्यूशन, डिटर्जेंट, इम्प्योरिटी ये सब ऐड करने से सरफेस टेंशन ये कम हो जाती है। और अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट 2 देखिए, या कह रहे सोप वाटर हैज़ अ हाई सरफेस टेंशन। ये सही नहीं है। सोप वाटर का अगर हाई सरफेस टेंशन होता तो फिर कपड़े धुलने में और मुश्किल आ जाती। तो कपड़े धुलने आसान इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि जो सोप वाटर सॉल्यूशन होता है वो रिलेटिवली लोअर सरफेस टेंशन का होता है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट कैटेगरी में है और ये करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रू और ये लिखा है फॉल्स, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।